नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ टीचिंग प्लान जो वर्णों पर आधारित है वह वीडियो शेयर कर रही हूं। तो मैं यहाँ अपने शिक्षक साथियों को बता दूं कि इस समय हम लोग अपने क्लास में पेपर करा रहे हैं या करा चुके हैं। कल नैतिक शिक्षा का पेपर है, बाकी अन्य पेपर हम लोग करा चुके हैं। तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि रिज़ल्ट बनाना है, उसके साथ साथ ही हम लोग अपने टीचिंग प्लान को भी बना करके रख लेंगे। जो भी हमारे शिक्षक साथी कक्षा 1, 2, 3 में पढ़ाते हैं वो वर्णों पर आधारित ये शिक्षण योजना यानी कि टीचिंग प्लान जो लर्निंग कम आउट पर आधारित होती है उसे बना करके रख लें, क्योंकि हमें अपने कक्षा का संचालन करते समय इसकी बहुत आवश्यकता होने वाली है। तो जो भी अभी हमारे पास समय है उसमें हम लोग ये सारा वर्क अपना कंप्लीट करके रखें। तो इसके पहले मैंने कुछ वर्णों पर आधारित शिक्षण योजना आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये नेक्स्ट है ग वर्ण पर आधारित शिक्षण योजना है, जिसकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और इस वीडियो का जो लिंक है PDF है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि वहाँ से आप लोग देख करके लिख लीजिए। किसी भी अगर कहीं कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए ग वर्ण पर आधारित शिक्षण योजना को देखते हैं। तो ये ग वर्ण पर आधारित यहाँ पर मैंने कविता लिखा है, लेकिन ये ग वर्ण पर आधारित शिक्षण योजना है। यहाँ जरा सा मिस्टेक हो गया था इस पेज में, तो यहाँ पर आप ग वर्ण पर आधारित शिक्षण योजना ऐसा लिख लें। बाकी दिनांक, कक्षा, विषय, समय। कक्षा में 1, 2, 3 ये तीनों कक्षाओं के लिए है। विषय है भाषा, समय है 40 मिनट। तो जिसका लर्निंग आउटकम है बच्चे ग वर्ण की ध्वनि व प्रतीक पहचानते व लिख लेते हैं। बच्चे ग वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बताते, पढ़ते व लिखते हैं। अब प्रकरण में क्या है, ग वर्ण की पहचान, इस पर हम लोगों को कार्य करना है। तीसरा पॉइंट है सीखने सिखाने की सामग्री, जिसमें हम लोग लेंगे अक्षर कार्ड, गुब्बारा, गमला, गुलाब, गाय का चित्र, पाठ्य पुस्तक, ग वर्ण से शुरू होने वाले शब्द और प्रिंट रिच मटेरियल, ये सब हम लोग ले लेंगे। फिर देखिए हम लोग आते हैं चरण में, शिक्षण के शुरुआत में, जिसका समय 5 मिनट रहेगा। आकलन का तरीका, प्रतिक्रिया है। मैं जल्दी बता रही हूँ, PDF तो मैं आप लोगों को दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शिक्षण के शुरुआत में बच्चों को सहज करने हेतु एक छोटी सी कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगी व बच्चों के साथ सस्वर गायन करेंगे। ये हो गया। और फिर क्रम संख्या दूसरे में दूसरा चरण हमारा क्या होगा, शिक्षण के दौरान, जिसका समय क्या है 25 मिनट। आकलन का तरीका, प्रतिक्रिया एवं सहभागिता। तो बच्चों को ग से शुरू होने वाले कुछ वस्तुओं के चित्र दिखाएंगे, जैसे गुलाब, गुब्बारा, गमला आदि, व उनके नाम पूछेंगे। फिर बच्चों से पूछेंगे कि जो वस्तुएं हमने अभी दिखाई हैं वह किस ध्वनि से शुरू हो रही हैं। जैसे बच्चे बताएंगे ग से गुलाब, ग से गुब्बारा, ग से गमला। तो ये हमारी पहली ध्वनि है। तो हम लोग आज बच्चों क्या पढ़ेंगे, ग। तो आज हम लोग ग वर्ण सीखेंगे। इस तरह से हम लोग अपने बच्चों से बात करेंगे। फिर क्या करेंगे कि अब बोर्ड पर बड़ा सा ग लिखेंगे व 3-4 बार जोर से उच्चारण करेंगे। ग से शुरू होने वाले कुछ परिवेशीय शब्द हम लोग बोर्ड पर लिखेंगे व उनमें ग वर्ण पर गोला लगाने को बच्चों को कहेंगे। बच्चों से ग वर्ण के शब्द पूछकर बोर्ड पर लिखकर उस पर भी गोला लगवाने का हम लोग कार्य कराएंगे। फिर समूह कार्य में कुछ बच्चों को पाठ्य पुस्तक से, कुछ बच्चों को प्रिंट रिच मटेरियल से ग वर्ण ढूंढकर गोला लगाने को कहेंगे। लास्ट क्या कराना है, लेखन कार्य हम लोग कॉपी में देंगे, जो डॉट डॉट करके हम लोग अपने बच्चों को ग लिख कर देंगे और बच्चे उस पर कार्य करेंगे। अब ग वर्ण पर आधारित कविताएं। तो यहाँ मैंने 2 कविताएं ली हैं छोटी छोटी, जैसे कक्षा 1 के बच्चे के लिए और कक्षा 2, 3 के बच्चों के लिए। तो छोटी कविता, मधुमक्खी गुनगुन 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 छेड़ रही है कैसी धुन, मैं मेहनत से करती काम, मधुमक्खी कहती है सुन। तो एक वाले बच्चों को अपने पढ़ा लिए। और फिर 2-3 के बच्चे हैं उन्हें ये भी कविता पढ़ाई, दोनों कविता पढ़ा सकते हैं। गोल गोल मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, दादी की बिंदी गोल गोल, गाड़ी का पहिया गोल गोल, मोटू मल है गोल गोल। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को हाव भाव के साथ कविता का सस्वर वाचन करा सकते हैं और बच्चों को आनंद में बच्चे होकर के अच्छे से ग वर्ण की पहचान करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, ग वर्ण से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाएंगे, जहाँ पर यहाँ मैंने शब्द लिखा है। ये इस तरह से कुछ शब्द हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे और फिर कठिन स्तर के कुछ शब्द हम लोग अपने बच्चों को लिखने के बाद उस पर गोला लगवाने का कार्य करेंगे। श्यामपट कार्य में हमने बड़ा सा ग लिख दिया और बच्चों से पूछ करके कुछ शब्द लिख दिए जिस पे बच्चों ने गोला लगाया है। और फिर हमने अपने से स्वयं से लिखा, ग वर्ण पर गोला लगाओ, इस पर बच्चे गोला लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो गया ग वर्ण पर आधारित जो हम लोगों को कार्य कराना था।
अब आते हैं हम लोग लास्ट पेज में, यानी कि तीसरे उसमें शिक्षण के बाद में, जिसका समय है 10 मिनट। आकलन का तरीका है प्रतिक्रिया। तो अगर शिक्षण के बाद में गतिविधि कराएंगे, पहले लाओ टीम जिताओ, गतिविधि कराना व सरल वाक्य पढ़ाना। लास्ट फिर हमारा चौथा पॉइंट गृह कार्य का। तो ग वर्ण पर गोला लगाने के लिए हम लोग गृह कार्य देंगे, और भी आप अपने इच्छा अनुसार से, अपने स्तर के अनुसार से बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं। आगामी शिक्षण योजना में आकलन व फीडबैक के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर कार्य योजना का निर्माण कराया जाएगा। तो इस तरह से 3 पेज में ये हमारी शिक्षण योजना बन करके आसान तरीके से तैयार हो जाती है, और हम लोग इसे 3 से 4 पेज में ये हमारी ग वर्ण पर आधारित शिक्षण योजना तैयार हो गई है। तो इसे आप देख करके लिख लें, और किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें। नमस्ते।